तो चलिए हम स्टोरी से समझते हैं इस प्यारे से टेंस को। आर यू रेडी? प्यारी सी स्टोरी है व्हेन ही रिटर्न्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं। व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम वार शी विल बी पेंटेड द एंटायर हाउस वाइट। शी विल हैव प्लांटेड रोजेस इन द गार्डन जस्ट लाइक ही लव्ड। शी विल हैव प्लेड देयर फेवरेट सॉन्ग every evening. The clock will strike 6 and by then she will have waited for 1,000 sunsets. स्टोरी कहती है वो जब वार से वापस आएगा तब तक लड़की घर पूरा सफ़ेद रंग चुकी होगी। उसने बगीचे में रोजेस उगा दिए होंगे जैसे उसे पसंद थे। वो रोज़ शाम को उसके पसंदीदा सॉन्ग बजाती रही होगी। जब घड़ी 6 बजेगी तब तक वो हज़ारों शामों का इंतज़ार कर चुकी होगी। प्योर लव, प्योर वेट एंड प्योर ग्रामर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक टाइमलाइन की। ये टाइमलाइन है फ्यूचर की, और फ्यूचर में भी किसी एक पॉइंट पर बात हो रही है कि इस पॉइंट पर आके कोई टास्क या कोई वर्क है वो क्या हुआ होगा, कंप्लीट हो गया होगा। जैसे शी विल हैव पेंटेड द एंटायर हाउस वाइट। वो तब तक पूरा घर सफ़ेद रंग चुकी होगी। वो रोज़ गार्डन में प्लांटेड कर चुकी होगी और वो हर शाम इवनिंग में सॉन्ग बजाती रही होगी। तो आप एक थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ सोच रहे हैं जो कि फ्यूचर में हो चुका होगा पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड तक। तो जब कोई टास्क फ्यूचर्स की बात करते करते एक टाइम पर आके कंप्लीट होने के लिए हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक टाइमलाइन की बात हो रही है जो कि है फ्यूचर का, और उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक बात हो रही है कि जब वह लौट आएगा तो कोई काम कंप्लीट हो जाएगा। उसने 3-4 काम का जिक्र किया है, जैसे वह एंटायर हाउस को वाइट कर देगी, रोजेस गार्डन में कर देगी, फेवरेट सॉन्ग एवरी इवनिंग बजाती रही होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मतलब जब वो वापस आएगा उस पर कुछ वर्क या कुछ टास्क के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं। कंप्लीट मतलब वो डन हो चुका होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब यूज़ किया जाता है, जब कोई वर्क एक फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पर जाके कंप्लीट हो चुका होगा, तब वहाँ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल से हमारा मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो यहाँ हम फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं शी विल हैव पेंटेड द हाउस। यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर तक कोई काम पूरा हो चुका होगा। लाइक ये फ्यूचर है यदि, तो इसके इस पॉइंट तक काम कैसा होगा, डन हो चुका होगा। सेकंड हमारा सेंटेंस है शी विल हैव प्लांटेड रोजेस। फ्यूचर में किसी समय से पहले पूरा काम, यदि आप समय से पहले मतलब हमने यहाँ एक डेडलाइन डिसाइड की है और डेडलाइन से पहले पहले हम वो टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे शी विल हैव प्लांटेड रोजेस, तो हमें ये वाला सिचुएशन डिफाइन करने के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। शी विल हैव वेटेड फॉर सनसेट। कंटिन्यू वेट मतलब एक सनसेट की बात नहीं हो रही है, वो कब तक वेट करेगी, जब तक वो रिटर्न्स नहीं हो जाता। तो यहाँ पर बात हो रही है कंटिन्यू एफर्ट्स की, कंटिन्यू वेट की, जो कब जाके ख़त्म होगा, फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पर जाके कंप्लीट होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ तब होता है जब हमें फ्यूचर में किसी एक पॉइंट तक अपना टास्क कंप्लीट करना हो या टास्क कंप्लीट करने की बात हो रही हो। तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी विल हैव कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट बाय मंडे। तो यहाँ मंडे का यूज़ हुआ है, यानी हम एक डेडलाइन दे रहे हैं। डेडलाइन से पहले टास्क कंप्लीट होने की या डन होने की बात हो रही है। तो जब भी कोई काम किसी स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम जैसे मंडे 10 PM नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो चुका होगा, तो हम उसमें फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं। और ये यूज़ कहाँ होता है, लाइक होमवर्क करने के लिए या किसी असाइनमेंट के लिए या किसी एग्ज़ाम्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या कोई ऑफिशियल टास्क के लिए। है बाय 2026 दे विल हैव बिल्ट 100 हाउसेस। अगर आप किसी गैस या एस्टिमेट की बात कर रहे हैं या किसी टाइम तक कोई काम पूरा हो चुका होगा, तो उस फ्यूचर में उस टास्क को कंप्लीट करने के सेंस में भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ पर होता है, रिपोर्ट्स के लिए, सर्वे के लिए,
या ग्रोथ के लिए, ग्रोथ रिपोर्ट्स के लिए या प्लान्स के लिए इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द गेस्ट विल हैव लेफ्ट बिफोर आई अराइव। यहाँ इस सेंटेंस में फ्यूचर में 2 टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, तो जो टास्क पहले होता है उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे आने से पहले गेस्ट आ चुके होंगे, तो इसमें हम प्लान्स, मीटिंग्स, पार्टीज़ या फ्लाइट्स की बात कर सकते हैं। आई विल हैव इटन सो डोंट कुक फॉर मी। अपना काम फ्यूचर में कंप्लीट हो गया हो और आपको किसी थर्ड पर्सन को बताना हो या किसी दूसरे को बताना हो इस बारे में कि फ्यूचर में ये हो चुका होगा, तो आप इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं खा चुका होगा इसलिए मेरे लिए खाना मत बनाना, तो यहाँ पर बात हो रही है कन्वर्सेशन की, इंस्ट्रक्शंस की और हाउस होल्ड कॉन्टेक्स्ट की। अगला देखते हैं, ही विल हैव ट्रेवल्ड एट 10 कंट्रीज बाय नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक वो 10 देशों की घूम चुका होगा या 10 देशों की यात्रा कर चुका होगा या घूम चुका होगा। आप फ्यूचर में अपनी यात्रा या एक्सपीरियंस का नतीजा बता रहे हैं, तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं ट्रैवल में, आपके वर्क एरिया में, या आप अपना जब भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। शेयरिंग के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वी विल हैव सॉल्व ऑल योर डाउट्स बाय टुमारो। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस और अपनी कमिटमेंट दे रहे हैं या गारंटी भी कह सकते हैं, और ये आप फ्यूचर तक काम हो जाएगा इसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए भी हम इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आप एक्सपेक्टेशन भी लगा सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए कि तब तक ये काम हो चुका होगा। तो हम देखते हैं कि ये टेंस, इस टेंस का यूज़ हो सकता है टीचिंग के लिए, टीचर्स के लिए, लीडर्स जो होते हैं वो अपना टारगेट या अपनी प्रोमिसेस को शो करने के लिए, या कोई सर्विस प्रोवाइडर्स। यू विल हैव मिस्ड द ट्रेन इफ़ यू डोंट हरी। अगर तुम किसी को बता रहे हो कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो रिजल्ट क्या होगा, तो यहाँ आप उसे रिग्रेट या वार्निंग दे रहे हैं, और वो भी किस लिए, फ्यूचर के लिए। तो हम इसे एज अ एडवाइस और अर्जेंसी कि आपको जल्दी ये काम कर लो वरना ऐसा ऐसा हो जाएगा, और वो भी फ्यूचर के लिए, तो आप इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम जल्दी नहीं किए तो ट्रेन मिस कर चुके होगे, तो यहाँ पर आप उसको एडवाइस दे रहे हैं। बाय नाइट आई विल हैव वॉच्ड 5 एपिसोड्स। छोटी छोटी अचीवमेंट का टोटल करने के लिए, फ्यूचर तक छोटी छोटी चीज़ों का टोटल बता रहे हो कि मैं इतने एपिसोड या इतना स्टेप या इतना टास्क कंप्लीट कर चुका होगा, रात तक मैं 5 एपिसोड देख चुकी होगी, तो हम यहाँ इसे डेली लाइफ, नेटफ्लिक्स रिपोर्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं या हम गैस कर रहे हैं कि वो अब तक वो घर पहुँच चुका होगा। तो जब हमें किसी वर्क का या किसी काम का फ्यूचर में कोई गैस करना हो कि वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो हम यहाँ लॉजिकली गैस करने के लिए भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। कोई गैस करना हो कि वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो हम यहाँ लॉजिकली गैस करने के लिए भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, बाय द टाइम यू डिसाइड आई विल हैव ग्रोन ओल्ड। तो हम यहाँ यूज़ कर सकते, तो हम एज अ सरकास्म या फनी फ्यूचर इमेजिनेशंस के लिए, नेशंस के लिए, जब तक तुम डिसाइड करोगे मैं बूढ़ा हो चुका होगा, तो हम यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ जोक, सरकास्म, या हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ वोकेबलरी भी देखते हैं। लाइक पेंटेड, पेंट का पास्ट फॉर्म क्योंकि रंग चुका होगा, शी विल हैव पेंटेड, वो वर्क कर चुकी होगी, इसलिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। प्लांटेड, प्लांटेड मतलब होता है पौधे लगाना, जब अपन कोई पौधा लगाते हैं तो उसको प्लांट करना कहते हैं, तो यहाँ पास्ट में लगाया होगा तो प्लांटेड आएगा। ही विल हैव प्लांटेड ट्रीज बाय देम। नेक्स्ट है प्लेड, प्लेड मतलब होता है बजाया, कोई भी चीज़ जब बजाई जाती है, बजाने के लिए हम प्ले यूज़ करते हैं, और प्लेड इसका हो जाएगा पास्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे विल हैव प्लेड द सॉन्ग, उनने सॉन्ग बजाया होगा। वेटेड, इंतजार किया होगा, वेट का थर्ड फॉर्म, इंतजार किया होगा। आई विल हैव वेटेड फॉर 2 आवर, उसने 2 घंटे तक इंतजार किया होगा। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब होता है बजना, क्लॉक, द क्लॉक विल स्ट्राइक 5। तो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बाय 9 PM आई विल हैव ईटन द होल पिज़्ज़ा एंड विल हैव ब्लेम्ड माई लिटिल ब्रदर। तो पिज़्ज़ा तो इसने खुद खा लिया, लेकिन मम्मी से बोल दिया कि चिंटू ने खाया है।
तो यहाँ बात हो रही है फ्यूचर प्लान की। वो बोल रहा है कि आई विल हैव ईटन द होल पिज़्ज़ा, मैं फ्यूचर के किसी पॉइंट तक सारा पिज़्ज़ा खा चुका होगा और फिर अपने छोटे भाई को इसके लिए ब्लेम भी कर चुका होगा। हमारा अगला सेंटेंस है बिफोर आई रीच द चार्जर माई फ़ोन विल हैव डाइड 3 times इमोशनली। यहाँ कहने का मतलब है कि जब तक मैं चार्ज करूँगा तब तक मेरा फ़ोन, फ्यूचर की बात हो रही है, 3 टाइम डेड हो गया होगा। तो यहाँ पे भी हम एक फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पर कोई इंसिडेंट होने की बात कर रहे हैं या कोई एक्शंस की बात हो रही है। तो अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक मॉम विल बी होम एट 6 PM, गर्ल बॉय बाय 6 PM वी विल हैव क्लीन्ड द होल हाउस। बिकॉज रियलिटी अभी तक कुछ साफ नहीं किया है, लेकिन बोलने के लिए फ्यूचर में किसी वक्त किसी टाइम तक ये काम फिनिश हो चुका होगा। इस बात को बोलने के लिए, या चाहे सच में करें या ना करें, या प्रिटेंड भी कर सकते हैं आप काम को करने का कि हम इस काम को इतने टाइम तक कर देंगे, तो प्रिटेंड भी कर सकते हैं आप इस टेंस में, चाहे सच में करें या प्रिटेंड करें। तो फ्यूचर में किसी वक्त पर यदि कोई काम हो चुका होगा तब भी हम इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल।